इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक संख्या मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है, कितना? 23। अगर हम इसे पलट देते हैं, मतलब 3 को आगे और 2 को पीछे कर देते हैं, तो हमें संख्या क्या मिलेगी? 32, मतलब 32 मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या है? ये है इकाई और ये है दहाई। ये है इकाई और ये है दहाई। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? दहाई अंक को 2 गुना 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। उसी तरह इसे 3 गुना 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये हमारा इस नंबर का लॉजिक है। जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं AB, अगर इसे हम बदल देते हैं, अंकों को बदल देते हैं, तो हमें मिलेगा B और A। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 10A प्लस B। इसे क्या लिखेंगे? 10B प्लस A। तो यहाँ पे एक संख्या आपने देखा 23, जिसके अंकों को पलटने पे हमें मिला 32। इन दोनों का योग मतलब 23 और 32 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 23 प्लस 32। यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 3 2 5। दोनों संख्या का योग मतलब एक संख्या और उसके अंकों को बदलने के बाद जो दोनों संख्या हमें मिलेगी, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें जो संख्या मिलेगी वो 11 से कट जाएगा। और 11 से वो जितने बार में कटेगा, मतलब 5 बार में ये कट रहा है, उतना ही इनके अंकों का योग होगा, 3 2 5। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? 34, 61, 25 और 16। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। बोला गया है मूल संख्या क्या है? हमें मूल संख्या निकालना है। मतलब ऑप्शन में जो संख्या दी गई है वो मूल संख्या है, उसमें से कोई एक संख्या हमारा सही है। बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। पहले लाइन को चेक करते हैं। यहाँ पे 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7 और 6 1 7। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया सही है। अब बोला गया है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अगर अंकों को पलट दिया जाता है, अगर हम अंकों को पलटेंगे तो 34 को क्या लिखेंगे? 43। बोला गया इसमें 3 जोड़ने पर, इसमें जोड़ेंगे 3 तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा 46। बोला गया है मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब इसकी ये संख्या 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 4 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। उसी तरह हम इसमें करेंगे, संख्या के अंक को बदल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 61 का 16। 16 में हम क्या करेंगे? 3 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 18। तो ये मूल संख्या का 4 गुना नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब हम करते हैं 25 के ऊपर चेक। तो 25 को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 52। 52 में प्लस करेंगे 3 तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 55। ये भी संख्या का 4 गुना नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। 16 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 61। अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो आप देखेंगे 16 चौका होता है 64, मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। संख्या के अंकों को बदल देने पर अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो ये मूल संख्या का 4 गुना हो जाती है। तो इस तरह आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को काफी कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। यदि अंक को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्या? 24, 36, 48 और 63। हमें क्या बोला गया है? 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। जो इकाई अंक है वो दहाई अंक का 2 गुना है। इकाई अंक 4 है, वो दहाई अंक का 2 गुना होगा। 2 का ये 2 गुना है, तो ये क्राइटेरिया सही है। यहाँ पे इकाई अंक जो है दहाई अंक का 2 गुना है। यहाँ पे भी इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। यहाँ पे इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना नहीं है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। अब बोला गया है कि यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाता है, मतलब 24 को अगर हम लिख देंगे 42, 36 को लिख देंगे 63, 48 को लिख देंगे 84, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। यहाँ पे जो नई संख्या होगी वो पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी।
यहाँ पे माइनस करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 18, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 63 से 36 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 27, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर 84 से 48 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 36, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का स्थान का क्रम पलट जाता है, तो संख्या क्या है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 72 दिया गया है, 32 दिया गया है, 27 दिया गया है और 23 दिया गया है। बोला गया है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुना है। यहाँ पे अंकों का योग कितना होगा, 9, इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 27, तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना होगा, 5 होगा, ये 3 गुना करेंगे तो 15 होगा, ये अपने अंकों का योग का 3 गुना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो 27 को चेक करेंगे, अपने अंकों के योग से 3 गुना, दो अंकों की संख्या जो है इन दोनों के अंकों का योग कितना है, 9 है, अपने अंकों का योग का 3 गुना मतलब कितना होगा, 27 होगा, ये क्राइटेरिया फिट बैठता है। अब हम इसमें 45 जोड़ के अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। बोला गया था कि 45 जोड़ने पर संख्या का स्थान का क्रम पलट जाता है, मतलब 27 के जगह पे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो ये भी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे फिट बैठता है। तो 27 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।